नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, मौसमी सिस्टमों में थोड़ा बदलाव हो चुका है। जो बंगाल की खाड़ी पर लो प्रेशर एरिया बना हुआ था वो आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों पर पहुंच चुका है और एक सर्कुलेशन अभी भी यहाँ पर हम बोल सकते हैं पूर्वी राजस्थान या उत्तरी मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर बना हुआ है। एक WD भी आया हुआ है और मानसून की तरफ राजस्थान के भागों से, उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों से होकर और दक्षिणी उत्तर प्रदेश और झारखंड के भागों से होकर आगे बढ़ रही है। अब 25 अगस्त में क्या होने वाला है, ये सिस्टम आगे बढ़ेंगे और बंगाल की खाड़ी पर फिर से एक और नया लो प्रेशर के बनने की संभावनाएं हैं। और इसके अलावा भी दोस्तों देखिए, मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर दिखलाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर जो है क्या रहा है कि एक तूफान जो है यहाँ पर बना हुआ है समुद्र में, और जो मॉइस्चर है देखिए यहाँ से अरब सागर का जो मॉइस्चर, आप बंगाल की खाड़ी का जो मॉइस्चर आपको दिख रहा है जो काफ़ी तेजी के साथ पहुँच रहा है, तो कुछ मॉइस्चर तो देखिए यहाँ से होता हुआ ऊपर पहुँच रहा है, लेकिन काफी मात्रा में मॉइस्चर यहां से होता हुआ, म्यांमार से, वियतनाम से होता हुआ इस सिस्टम तक जो है पहुंच रहा है। और ये थोड़ा नुकसान वाली बात है, क्योंकि अगर ये मॉइस्चर यहां ना पहुंचता, सीधा यहां से ऊपर पहुंचता, तो भारत के कई राज्यों पर काफी जोरदार बारिश देखने को मिलती। लेकिन काफी हद तक जो मॉइस्चर है वो वियतनाम और म्यांमार से होता हुआ यहां पर पहुंच रहा है इस सिस्टम तक। और इस सिस्टम की जो कहानी है वो इस तरह से है कि ये यहां से वियतनाम से होता हुआ और बंगाल की खाड़ी पर लगभग 27 या 28 अगस्त तक पहुंच जाएगा, यानी कि इसके कुछ अंश पहुंचेंगे यहां पर, और फिर एक और नया सिस्टम यहां पर अगस्त के एंड में बंगाल की खाड़ी पर बनेगा। तो कई मौसमी सिस्टम लगातार दोस्तों बनने वाले हैं, जिसके कारण जो बारिश का सिलसिला है वो कई राज्यों पर काफी लंबे समय तक देखने को मिलने वाला है। फिलहाल जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान फिर बंगाल की खाड़ी पर एक और नया सिस्टम बनेगा। जो फिलहाल बना हुआ था लो प्रेशर सिस्टम वो आगे बढ़ चुका है और लगातार कई राज्यों पर बारिश कर रहा है। मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ चुकी हैं, कई भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई इलाकों पर काफी मूसलाधार भीषण बारिश देखने को मिली है। 200, 250, 300 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां हुई है, और ये तो वे बारिश है जो पैमाने में रिकॉर्ड की गई है। आसपास के भागों पर इससे भी अधिक जो है बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। तो इस तरह से फिलहाल मौसमी सिस्टम है, और आप यहां पर देख भी सकते हैं कि किस तरह से जो है यहां पर सिस्टम बने हुए हैं। WD आया हुआ है, सर्कुलेशन उत्तरी मध्य प्रदेश भागों पर है। जो लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी पर था उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों पर, हालांकि थोड़ा और आगे बढ़ गया है, इस समय यहाँ पर है, और यहाँ पर एक और नया सिस्टम बनने वाला है। तो कई राज्यों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है आने वाली 25 अगस्त में। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली 25 अगस्त में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए दोस्तों, जो नया सिस्टम यहाँ पर उभरेगा, बनेगा, उसके कारण उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कई भागों के साथ साथ और इधर उत्तर प्रदेश तक जो है उसका सब देखने को मिलेगा। काफी जोरदार बारिश होने की संभावना है। तो उड़ीसा के उत्तरी भागों पर काफी जो मध्यम से तेज या भारी बारिश होगी। पश्चिम बंगाल पर भी तेज बारिश होगी। झारखंड के ज्यादातर भागों पर बारिश होगी। गोड्डा, पकोर, दुमका, साहिबगंज, लोहरदगा, लातेहार, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के आसपास के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश, मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना रहेगी। और इसके साथ साथ बिहार के भागों पर बारिश बढ़ेगी। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, पटना, वैशाली के भागों पर कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या कुछ स्थानों पर तेज होने की संभावनाएं रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं, और उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, क्योंकि एक तो जो सिस्टम है वो आगे बढ़ रहा है। लो प्रेशर एरिया है, हालांकि कल तक सर्कुलेशन हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। एक WD का भी प्रभाव थोड़ा सा यहाँ पर इन भागों पर देखने को मिलेगा। ऊपर से बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर लगातार पहुंच रहा है, तो कई जो है मौसमी सिस्टम हो गए। मानसून की ट्रफ भी थोड़ा ऊपर उत्तर प्रदेश के भागों पर जो है होकर गुजरेगी, और सिस्टम होकर गुजर रहे। बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है और इधर से WD का भी है थोड़ा प्रभाव। तो कई मौसमी सिस्टम होने के कारण उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र और
लखनऊ, कानपुर देहात, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज और गोरखपुर, सुल्तानपुर, हमीरपुर, अमेठी, भदोई, गोंडा, बहराइच, लखीमपुर खीरी और श्रावस्ती, सीतापुर के भागों के साथ साथ और इधर बांदा, चित्रकूट के भागों पर भी मोहब्बा, झांसी, ललितपुर, एटा, इटावा, जालौन, फिरोजाबाद, फरुखाबाद और आगरा, मथुरा, हाथरस और हापुड़, बुलंदशहर, शाजापुर, बरेली के भागों पर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत के भागों पर, यानी कि कई इलाकों पर हल्की से मध्यम और कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना रहेगी। कुछ भागों पर काफी जोरदार बारिश देखने को मिल सकती है। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद के भागों पर भी बारिश होने की संभावना रहेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य की अगर बात करें, भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज के भागों पर और इधर गुना, विदिशा, नीमच, मंदसौर, रतलाम के भागों पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना रहेगी और मध्य भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है क्योंकि मॉइस्चर लगातार मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच रहा है। राजस्थान राज्य की अगर बात करें, रेड अलर्ट 25 अगस्त में नहीं है लेकिन ऑरेंज अलर्ट है। कई भागों पर भारी बारिश होने की चेतावनी। चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, भिलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालौर, सिरोही, उदयपुर, यहाँ पर जोधपुर के भागों पर, नागौर के भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी और जालौर, सिरोही, उदयपुर के भागों के साथ साथ अलवर, भरतपुर, धौलपुर के भागों पर या अजमेर, नागौर, भिलवाड़ा के भागों पर कहीं कहीं पर भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर के भी इन जिलों के कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके साथ साथ दिल्ली के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां काफी तेज देखने को मिल सकती है। हरियाणा पर पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, पलवल के भागों पर कई स्थानों पर हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं है। पंजाब पर पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर के भागों के साथ साथ पटियाला, जालंधर, लुधियाना, नवाशहर के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर के कुछ स्थानों पर बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज होगी और उत्तराखंड के कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश के साथ भारी बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों नजर आ रही है। गुजरात की अगर बात करें, ज्यादा जो जोर रहेगा बारिश का वो कच्छ के अंदरूनी भागों पर रहेगा। सौराष्ट्र के भी कई इलाकों पर, राजकोट, बोटाद के आसपास के भागों पर, देवभूमि, गद्वार और अंदरूनी भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी और बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, महिसागर, पंचमहल, छोटा उदेपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड, दमनदीप के भागों पर भी कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज होने की संभावना रहेगी। कुछ इलाकों पर भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं और नागपुर, भंडारा, गोदिया, गढ़चिरौली के भागों पर भी बारिश होगी। इधर छत्तीसगढ़ पर जसपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायपुर और कवधर के भागों पर भी बारिश मध्यम से तेज होने की संभावनाएं हैं। आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों पर बारिश होगी। तटवर्ती कर्नाटक के कुछ स्थानों पर बारिश होगी। केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा और कर्नाटक पर और तेलंगाना के भी ज्यादातर भागों पर मौसम साफ बना रहेगा। हालांकि उत्तरी तेलंगाना के कुछ स्थानों पर, रंगारेड्डी, करीमनगर के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों यहाँ पर नजर आ रही है। तो इस तरह से फिलहाल आने वाली यहां पर बारिश होने की संभावना 25 अगस्त में है। 26 अगस्त में भी जो सिस्टम है वे गुजरात और राजस्थान के भागों पर रहेंगे। राजस्थान और गुजरात के भागों पर जबरदस्त मूसलाधार बारिश करेंगे। WD का प्रभाव रहेगा। नया सिस्टम यहां पर बन चुका होगा, उसका मॉइस्चर आगे बढ़ेगा, मानसून की ट्रफ ऊपर रहेगी। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भागों पर मध्यम से तेज बारिश कई भागों पर होने की संभावना रहेगी और तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक के भागों पर भी और मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने की संभावना यहाँ पर भी कई भागों पर बनी रहेगी। और इसी प्रकार 27 अगस्त में भी बारिश की गतिविधियां राजस्थान, गुजरात के भागों पर काफी भारी होने की संभावनाएं हैं और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और इसके साथ साथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के भागों पर, तेलंगाना के भागों पर कई स्थानों पर बारिश होगी। बिहार और पश्चिम बंगाल पर बारिश की गतिविधियां थोड़ा कम रहेगी। तो इस तरह से फिलहाल बारिश होने की संभावना भारत के कई राज्यों पर इन मौसमी सिस्टमों के बदौलत बनी हुई है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।